सो गाइस जीएसटी में डेली बेसिस पर नोटिस आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने कल रात को वो वीडियो शेयर कर दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशन भी कल मैंने शेयर किया है, तो प्लीज वीडियो को जाके देख लेना। रिटर्न फाइलिंग में आपको काफी बड़ी रिलैक्सेशन दी है। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ये सभी नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो नाउ गाइस वी हैव अ न्यू नोटिफिकेशन नंबर 31। नंबर 30 हम बाद में कवर करते हैं। नंबर 31 क्या बात करता है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, मतलब एनुअल रिटर्न कौन फाइल करेगा? द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाय एग्जेम्प्ट्स द रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the financial year 2021 is up to 2 crore rupees from filing annual return for the said financial year। कहने की बात है कि अगर किसी की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में अप टू 2 करोड़ है, उनको मैंडेटरी नहीं है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल करना, मतलब उनके लिए ऑप्शनल है। बट आपको पता होगा, जैसे कि पहले भी ये अपडेट थी कि मैंडेटरी तो नहीं है, अगर 2 करोड़ तक है तो ऑप्शनल है 9 फाइल करना, मैंडेटरी नहीं है। क्या लिखा है यहां पे? एग्जेम्प्ट्स द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अगर अप टू 2 करोड़ रुपीस टर्नओवर है। बट जो सिस्टम जनरेटेड वैल्यूज होंगी, पोर्टल पर जो वैल्यूज आएंगी, उसी को मान लिया जाएगा कि वो आपकी जीएसटीआर 9 है। सो इट इज बेटर गाइज कि आप उसे चेक करो कि अगर उसमें कुछ गलती है तो आप कि टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक भी है तब भी आप जीएसटी 9 को फाइल कर लो, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है आपको असेसमेंट के टाइम पर। दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर। सो नाउ डिस्कस नोटिफिकेशन नंबर 30। ये भी 30 जुलाई को आई है। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द सीजीएसटी रूल्स। प्लीज गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दीज चेंजेस शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त 2021। हम पूरा रीड नहीं करेंगे बिकॉज सिमिलर नोटिफिकेशन पहले भी आई थी, तो हम सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट रीड करेंगे। रूल नंबर 80 एनुअल रिटर्न क्या बात करता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज जो नीचे लिखे हुए हैं, मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, मतलब टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको छोड़कर सबको क्या फाइल करनी है? शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 इन फॉर्म जीएसटीआर 9। क्या डेट रहेगी? 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो 31 दिसंबर 2021। क्या लिखा है? 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, 2021 के बाद 31 दिसंबर 2021 को। बट जो पर्सन पे करते हैं टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब कॉम्पोजिशन वाले, उनके लिए क्या फॉर्म है? 9A। बट आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि ये ऑप्शनल है, तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे ज्यादा। बट यहां पर लिखा हुआ है कि आपको क्या फाइल करनी है? फॉर्म जीएसटीआर 9A। टीसीएस वालों को, मतलब ई कॉमर्स वालों को, सॉरी, फॉर्म जीएसटीआर 9B फाइल करना है। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला कलेक्ट करता है टैक्स एट सोर्स, टीसीएस वाले 9B फाइल करेंगे। नंबर 3 पॉइंट क्या बात करता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वर्डिंग्स को पढ़ लेना। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोस्त, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, क्या फाइल करेंगे? अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करती है 5 करोड़ रुपीज, अगर 5 करोड़ से ऊपर होगी तब भी उनको फाइल करनी है जीएसटीआर 9C। बट कौन सी जीएसटीआर 9C? ध्यान से समझो, देखो डाउट आएगा आपको। 9C फाइल तो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर 5 करोड़ से ऊपर है फाइल तो करोगे। शेल ऑल्सो फर्निश अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 9C फाइल तो करोगे, मैंडेटरी है, बट सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 इन फॉर्म जीएसटीआर 9C अलोंग विद जीएसटीआर 9
जो कि हमने ऊपर कवर किया। डेट क्या रहेगी, वही 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। आगे गाइस ये जो चेंजेस लिखे हुए हैं, सिंपल ये लिखा है कि जहां जहां पर 1920 था वहां पर हमने 2021 डाल दिया है, वो बातें सिंपल है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। वेरिफिकेशन पार्ट पढ़ो। वेरिफिकेशन पार्ट में क्या आ रहा है, आई हियर बाय सोलमनली अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हियर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। मतलब जो 9 या 9C फाइल कर रहा है वो बात कर रहा है। आई एम अपलोडिंग दिस सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि पहले यहां बात करता था सीए की, अभी वो वर्ड डिलीट हो गया है और यहां पर वर्ड आ गया है सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 9C। I am also uploading other statement as applicable including financial statement, P&L account and balance sheet। तो जो सीए की बात थी वो यहां पे डिलीट हो गई है। ऐसे ही देखो जो पार्ट बी था सर्टिफिकेशन का सीए का, वो भी ओमिट कर दिया गया है। इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वीडियो आई गेस आपको काफी रेलेवेंट लगी होगी, तो प्लीज लाइक करके शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।